नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में कल के दिन एक स्टेटमेंट अकबरुद्दीन का भाई साहब वायरल हो रहा है। तेलंगाना का है। तेलंगाना में क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, तो हर कोई भैया सोच रहा है कि मैं ज़्यादा वोट इकट्ठे कर लूँ अपने स्टेटमेंट दे दे करके। या देखिए, मुझे एक सच बात बताऊँ, मुझे एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भी पार्टी हो, शायद वो वादे की अगर बात करें तो शायद एक बार को मैं कह सकता हूँ झूठ वादे देती है, कोई सी पार्टी हो। लेकिन जो AIMIM है ना, ये जहाँ तक झूठे वादे नहीं देती है। इसीलिए इसके जो वोट ना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी को, तो खैर इनके पार्टी वाले वोट देते नहीं, कोई भी हो जो इनके सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी हो या फिर तृणमूल हो, कोई सी भी पार्टी हो, इनके वोट कोई नहीं काट सकता है। क्योंकि ये जो भी वादे देते हैं हमेशा सही वादे देते हैं, सच के साथ देते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसे लोगों का लोग भी सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे आगे आगे समय में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भी बयान दिए हैं, इसके भी लोग खुल के सपोर्ट में खड़े होंगे, जनता भी और साथ ही साथ में पार्टी वाले भी। भाई साहब ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी है। अब जब ऐसे सपोर्टर होंगे किसी भी पार्टी के, तो नेता लोग किसी को भी खुले में धमकी भी दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी धमकियाँ जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या धमकी दी है, ऐसी धमकी जो है ना, पहली बार कोई नई तो है ही नहीं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 2012 में ये चीज़ बोली गई थी। उसके बाद अभी इनके बड़े भैया असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक आध बयान दे दिए थे। जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था, योगी तो मठ में चले जाएंगे, मोदी तो पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर कौन बचाने आएगा। ऐसे स्टेटमेंट इनका आते ही रहते हैं और FIR दर्ज होती है, छूट जाता है। ये इनका भी बयान है भाई साहब का, अकबरुद्दीन का भी बयान है कि ऐसे तो केस दर्ज होते रहते हैं और हम बाइज्जत बरी भी होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पड़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ। अभी देखिए इन्होंने क्या बात बोली है। इन्होंने बोली है, जो बयान है ये 21 नवंबर का है, 2023 का ही। 30 तारीख को वोट पड़ने हैं तो आचार संहिता भैया लागू है वहाँ पे। लेकिन इन्होंने भैया परमिशन भी ले ली और परमिशन मिल गई तो 10 बजे तक की परमिशन है कि आप क्या कहते हैं, जो भी बात है अपने भाषण दे सकते हैं। पुलिस आ गई केवल 5 मिनट पहले। अब 5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इसलिए आई होगी कि भैया ये सब चीज़ें जो है ना, टाइम होने वाला है, एक तरीके से सचेत भी करने आई होंगी या फिर उनको बताने के लिए आई होंगी कि 5 मिनट केवल बाकी है, आप अपने जो भाषण है ख़त्म करिए और बाकी ये सारी चीज़ ख़त्म करिए यहाँ से। 5 मिनट पहले आए थे और अगर ये सारी चीज़ भी ख़त्म करते तो शायद 15 से 20 मिनट वहाँ से भीड़ को हटने में लग जाता, ज़्यादा ही लगता बल्कि। लेकिन ये ठहरा अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो पुलिस को नीचे उतरने को कहता है, फिर उसके बाद ये कहता है कि इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, 5 मिनट अभी हैं, चलिए चलिए चलिए। गोली चाकू की बात सुनकर समझे कमज़ोर हो गए हैं। मतलब ये भी उनके कुछ स्टेटमेंट होगा, जो बयान दे रहे होंगे, जो भाषण दे रहे होंगे, उसी में चाकू छुरी वाली कुछ बात होगी, शायद हो सकता है ऐसा। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, ये बात उसके पास आकर के ऐसे ऐसे करके बोलता है। फिर अभी 5 मिनट है, बोलूँगा 5 मिनट, कोई माइकलाल नहीं है मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाएं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे ही आते हैं, मतलब ये बात अब जनता से, कि ये ऐसे ही आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए। होशियार रहो, ये बात जनता से, होशियार रहो। अकबरुद्दीन ओवैसी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ये लोग कैंडिडेट बनकर आते हैं, आ जाओ देख लेते हैं तुम जीतते हो या हम। मतलब खुले में फिर वही 15 मिनट वाली बात, आ तो जाओ, हिम्मत है आ जाओ, देख लें किसमें कितना है दम। जैसे ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है तो पूरी जनता साथ में हे पूरा शोर मच जाता है। अब खुले में पुलिस को धमकी दी जा रही है। पहले तो जनता को कहा जाता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अब सीधा पुलिस से ही बढ़ रहे हैं कि आ जाओ, है हिम्मत। ये होती है पावर जनता की। जनता के सामने कुछ भी किसी को भी कह दो। अभी बाद में भी इसका एक स्टेटमेंट आया, साफ तौर पे कह रहा है कि देखो अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे सज़ा दो, अगर पुलिस वाला गलत पाया जाता है तो उसको सस्पेंड करो। ये बात ना देखिए, मैंने कई बार देखी, कोई भी अगर कुछ भी गलत बात बोलता है ना, किसी को भी धमकी देता है तो खुले में कहता है कि अगर जांच करो, जांच में अगर मैं गलत पाया तो सज़ा दो।
सज़ा पता नहीं क्यों नहीं होती है। सज़ा नहीं होती क्या, वो आरोपी नहीं बनता है क्या? मतलब जो वो बोल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सही कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। रही जेल जाने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि जेल जाएंगे। अगर जेल भी गए तो शायद कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। बाकी ये था उसका बयान, जो कि आपको बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था कि आजकल देश में पहले तो जनता को खुले में धमकी दी जाती थी, अब तो जनता कीड़ा मकोड़ा हो गई है, सीधा पुलिस को धमकी दी जा रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। चैनल के साथ जुड़ कर रहें, ध्यान रखना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।